DR ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, अभिवादन, इस्तकबाल। और मित्रों, जिस प्रकार मेवाड़ का इतिहास क्रम से अपना चल रहा है, अभी तक तो इतिहास में बहुत सी बातें करनी शेष हैं, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों की, मेरे प्यारे बच्चों की कुछ विशेष डिमांड है कि सर सिलेबस से इतर कुछ हमें ऐसी जानकारियाँ बताइए जिससे हमारा गौरव की वृद्धि हो, जिससे हमारे नैतिक बल को और ज़्यादा स्तर मिले। इसीलिए आप सर हमारे कुछ जो महननीय व्यक्तित्व हैं उनकी जानकारी हमें विस्तार से दें। और उन्हीं महननीय व्यक्तित्वों में से एक व्यक्तित्व है प्रातः स्मरणीय वंदनीय जगदम्बा स्वरूपा पन्नाधाय। और इन्हीं के बारे में विशेष मांग आई थी कि साहब पन्नाधाय के बारे में विस्तार से जानकारी दें। तो आइए मित्रों, आपको पन्नाधाय के बारे में जितनी जानकारियाँ मुझे हासिल हैं वो आपको देने का प्रयास करता हूं। और फिर भी कहीं अगर मुझसे त्रुटियाँ रही तो मेरे को अपना छोटा भाई समझ करके माफ़ कर देना। आइए मित्रों, जानते हैं। एक गांव है कमेरी, और कमेरी गांव वर्तमान में जिस जिले में पड़ता है उस जिले का नाम है राजसमंद। यहाँ पर एक गुर्जर परिवार रहता था, और गुर्जरों में जो परिवार के मुखिया थे उनका नाम था हरचंद जी, हरचंद हाकला, और उनकी पत्नी का नाम था राजाबाई। राजाबाई, हरचंद हाकला और राजाबाई की दोनों की एक पुत्री भी, जिनका नाम था पन्नाबाई साहब, या यूं कह सकते हैं पन्नाबाई। पन्नाबाई को बचपन से हरचंद हाकला ने वह संस्कार दिए थे जो गुर्जरों को बचपन से दिए जाते हैं। और मित्रों, वाकई में अगर महाराणा सांगा का इतिहास अगर अपने को विस्तार से जानना है तो गुर्जरों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। महाराणा सांगा के आराध्य देव, महाराणा सांगा के इष्ट देव जो थे देवनारायण भगवान थे, और आज भी चित्तौड़गढ़ जिले में देव डूंगरी पर देवनारायण जी भगवान का एक बहुत ही विशाल मंदिर है जो स्वयं महाराणा सांगा ने बनाया था। और खानवा और बयाना के युद्ध में महाराणा सांगा की सेना में सर्वाधिक जो वीर थे वो गुर्जर जाति के थे। गुर्जरों से अथाह प्रेम करते थे महाराणा सांगा, और महाराणा सांगा की सेना में सर्वाधिक जो वीर थे वो गुर्जर थे, और होना स्वाभाविक थे, क्योंकि गुर्जरों के रग रग में वीरता का जो ज्वार है वो शायद ही कहीं पाया जाता होगा। आज भी हाड़ौती में मेरे कई मित्र हैं जो गुर्जर के बजाय अपने नाम के साथ गुर्जर की जगह लगाया करते गोचर। मैं प्रारंभ में समझता था कि गोचर का मतलब होता गो यानी गाय, और चर का मतलब चराने वाला। गाय को चराने वाले को गुर्जर कहते हैं। लेकिन जब मैंने विस्तार से अध्ययन किया तो पता चला गो का जो प्रथम अर्थ होता है वो होता है भूमि, गो का दूसरा अर्थ होता है वो होता है साहब नारी, गो का तीसरा अर्थ होता है साहब गाय, गो का जो एक अर्थ होता है वो होता है स्वाभिमान, गो का एक अर्थ होता है वो होता है ध्यान, गो का एक अर्थ होता है रक्त की उज्ज्वलता, रक्त की उज्ज्वलता। जो इतने गुणों को धारण करता है वो गोचर है, यानी कि अपने खून के स्वाभिमान के लिए जो अपने प्राण त्याग दे, चर जाए, अपने आप को चरा दे लोगों को, वो क्या है साहब? रक्त की उज्ज्वलता के लिए अपना प्राण त्याग दे, वो गोचर है। जो उसके ध्यान में आई बिंदुएं हैं, चाहे वह नारी का स्वाभिमान है, मातृभूमि के लिए कुर्बानी है, उसके लिए त्याग कर दे, वो भी गुर्जर है। अपने स्वाभिमान के लिए कुर्बानी देने वाला गुर्जर है, मातृभूमि के लिए कुर्बानी देने वाला गुर्जर है, नारी के स्वाभिमान की रक्षा के लिए त्याग करने वाला गुर्जर है, और गाय की रक्षा के लिए। इन सभी जो शब्द हैं ये गो से उत्पन्न हुए हैं। और मित्रों, इसी गो से एक शब्द बन गया गुर्जर। आप जान सकते हैं जिनको अपन वीर गुर्जर के नाम से जानते हैं, हाड़ौती में आज भी वो लोग बड़े स्वाभिमान के साथ और गर्व के साथ गोचर लगाया करते हैं। और गुर्जर या गोचर वही है जो अपने रक्त की उज्ज्वलता के लिए, अपने ध्यान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, मातृभूमि के लिए, नारी के स्वाभिमान की रक्षा और गाय के लिए जो अपने आप को होम दे, वही गुर्जर है। तो आज के जो युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप आकलन कीजिए, क्या इन बिंदुओं पर अपने आप को बिल्कुल सटीक बैठाते हैं? क्या अपने ध्यान के लिए, अपने इष्ट के लिए कुर्बान होने को तैयार हैं आप? अगर अपने ध्यान के लिए, अपने इष्ट के लिए तैयार, स्वाभिमान अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हैं, तो आप सही मायने में गुर्जर हैं। आप अपने रक्त की उज्ज्वलता को वैसे ही पवित्र बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं, तो सही मायने में आप गुर्जर हैं। आप अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने आप को त्याग कर देते हैं, तो सही रक्षा में गुर्जर हैं। आप अपनी मातृभूमि, नारी और गाय की रक्षा के लिए कुर्बान करने को अपने आप को उद्यत रखते हैं, तो समझिए आप गुर्जर हैं।
अगर इन बातों को समझना है तो आपको सवाई भोज को जानना होगा, आपको राजा भोज को जानना होगा, आपको राजा भर्तृहरि को जानना होगा, आपको हरिराम जी को जानना होगा, जिन्होंने गुर्जर शब्द को अक्सर से परिभाषित किया। आइए मित्रों, लेकिन यहाँ पर जो अपना विषय है वो पन्नाधाय के बारे में जानकारी हासिल करना है, जिनके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। साहब, पन्नाबाई की शादी होती है मावली गांव में। मावली भी राजसमंद में पड़ता है और राजसमंद के सूरजमल चौहान गुर्जर थे और ये ही थे पन्नाधाय के पति, अर्थात हरचंद हाकला की जो पुत्री थी, राजाबाई की पुत्री थी, उनका नाम पन्नाबाई था और वह पन्नाबाई सूरजमल चौहान की पत्नी बनकर के मावली में आती है। और ये जो सूरजमल चौहान था ये राणा सांगा की सेना में था, राणा सांगा का सेनानी था, राणा सांगा का विश्वस्त था, राणा सांगा का प्रेमी था, राणा सांगा का अंगरक्षक था, राणा सांगा का बॉडीगार्ड था। अब साहब, आप सभी जानते हैं जिस प्रकार खानवा का युद्ध हुआ, खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने अपने आप को मातृभूमि के लिए कुर्बान कर दिया। उस समय उन्होंने सूरजमल चौहान को कहा कि मेरे पुत्र अभी बच्चे हैं, मेरे पुत्र अभी अबोध हैं, मेरे पुत्र बालक हैं, उनकी सुरक्षा किस प्रकार होगी। तो सूरजमल चौहान ने उन पुत्रों की जिम्मेदारी का हिस्सा, उन पुत्रों की जिम्मेदारी का जो भार है पन्नाबाई पर सौंपा कि पन्नाबाई, मुझे मेरे स्वामी ने कहा है कि मेरे पुत्रों की रक्षा करना और स्वामी भक्ति के लिए हमें कुर्बान होने के लिए हर समय उद्यत रहना है। और पन्नाधाय उदय सिंह की देखरेख करने के लिए तय होती है। उदय अस्त हो जाओ तो बस तो किम प्रताप। सोचिए, अगर उदय सिंह ही अस्त हो जाता तो महाराणा प्रताप किस प्रकार बसता। महाराणा प्रताप उदय सिंह के बिना उत्पन्न होना असंभव था और उदय सिंह पन्नाधाय के बिना बचना असंभव था। आज पूरे भारत के इतिहास में एक बात चलती है साहब कि विश्व के इतिहास में से भारत का इतिहास घटा दें तो इतिहास में कुछ नहीं बचता। भारत के इतिहास में से राजस्थान का इतिहास घटा दे तो कुछ नहीं बचता। राजस्थान के इतिहास में से यदि मेवाड़ का इतिहास घटा दे तो कुछ नहीं बचता। मेवाड़ के इतिहास में से यदि महाराणा प्रताप का इतिहास घटा दे तो कुछ नहीं बचता। और महाराणा प्रताप तभी बच पाता जब उदय सिंह बच पाता, और उदय सिंह को जिसने बचाया वो थी पन्नाबाई या पन्नाधाय। एक महत्वपूर्ण बिंदु कि ये धाय क्या होता है, धाय शब्द क्या है, आज के बच्चे नहीं जानते साहब, क्योंकि आज के बच्चे टेलीविज़न के पास बैठते हैं, आज के बच्चे जो सोशल मीडिया के माध्यम उनके पास बैठते हैं, जिन्हें भ्रामक जानकारियों में बड़ा आनंद आता है, बड़ी रुचि उनकी है। लेकिन अगर वो बुजुर्गों के पास बैठते तो आज हम जो ये आपको जानकारियाँ दे रहे हैं ये आपको आवश्यकता ही नहीं होती और आप कंपटीशनों को यूँ चुटकियों में जीतते हैं। आइएगा जानते हैं धाय। राजा अपने ज्येष्ठ पुत्र को दुनिया का सबसे बलवान, सबसे बहादुर, सबसे तेजस्वी बनाने के लिए देखता था कि इसको ऐसा दूध पिलाया जाए जो इसकी वीरता, बहादुरी, इसके तेज को बचाए रखे, इसके तेज को दीप्त कर दे। और ऐसा दूध जो पिलाएगी वो महिला कहलाती थी धाय। और ऐसा तेजी वाला, वीरता वाला अगर किसी का दूध हो सकता है वो होता था साहब गुर्जरी का। एक तो इस धाय का राजकुमार दूध पी रहा है और साहब एक इसका जो खुद का गुर्जरी का पुत्र है वो पी रहा है। जब राजकुमार राजा बनता था तो इस धाय के पुत्र को कहता था धाय भाई, और इसको बराबर राजा के दरबार में राजा के बराबर बैठने का अधिकार होता था। और ये जो जिस धाई माँ का दूध पीता था उसके पुत्र को धाई भाई कहता था। और इसी धाई भाई को आजकल अपन बिगाड़ के कह देते हैं धा भाई। इतिहास साक्षी है साहब, राजाओं और गुर्जरों के बीच में, राजपूतों और गुर्जरों के बीच में जो संबंध है वो है दूध का संबंध, और इसके नाते दोनों आपस में भाई भाई होते हैं। इसीलिए धाई भाई और धाई भाई से बना धा भाई। तो मित्रों आगे चलते हैं किस प्रकार उदय सिंह को पन्नाधाय ने बचाया और किस प्रकार इस पूरे विश्व के इतिहास में अपने नाम को उज्जवल किया। आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा
अच्छा, सबसे बड़ी समस्या ये होती है साहब, पढ़ते तो सभी हैं लेकिन जो अपने 6वीं में, 4थी में, 5वीं में, 7वीं में, 11वीं में जो जानकारी हमने पढ़ी थी उनको हम हासिल नहीं रख पाते, और सही मायने में वही हमारा जीके है, वही हमारे कंपटीशन में पूछा जाता है। अगर इन बिंदुओं को हम बचपन से कलेक्ट करना प्रारंभ कर दें तो हम हर एक विषय के महारथी बन सकते हैं, क्योंकि जब तक हम 10वीं तक पढ़ते हैं तब तक हम सब विषय पढ़ते हैं। 10वीं के बाद हमें हमारे रुचि के विषय लेने का अधिकार होता है। और मित्रों, जितने भी कंपटीशन होते हैं उनमें से 80% प्रश्न 10वीं तक की परीक्षाओं, 10वीं तक की किताबों में से आया करते हैं। जानते हैं साहब, जिस प्रकार खानवा का युद्ध हुआ, खानवा के युद्ध के बाद में 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा अपनी मातृभूमि के लिए कुर्बान हो गए। और इस उदय सिंह के जो मेरे पिछली वीडियो उनमें आपको जानकारी भी मिल जाएगी कि किस प्रकार सबसे पहले रतन सिंह बने, किस प्रकार विक्रमादित्य बने। लेकिन विक्रमादित्य के बाद एक बड़ा दुष्ट आदमी था बनवीर, जो पृथ्वीराज का अवैधानिक पुत्र था। और ये बनवीर, इस बनवीर ने विक्रमादित्य को मारा। लेकिन विक्रमादित्य को मारने के बाद ये उदय सिंह को मार करके भी मेवाड़ पर निष्कंटक राज करना चाहता था। लेकिन उदय सिंह को कैसे मार सकता था साहब? जिसकी धाई मां पन्ना जैसी हो, जो त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति हो, उसके कोई हाथ तो लगा के बता दे। उदय सिंह को जब पहले विक्रमादित्य को मार दिए, विक्रमादित्य को मारने के बाद उदय सिंह के पास आया तो पन्ना धाय का एक पुत्र था जिसका नाम था चंदन सिंह। पन्ना दाई को उस समय पातल बीनने के लिए एक आदमी आया, जिस आदमी का नाम था कीरत बारी। कीरत बारी एक सफाई कर्मचारी, एक हरिजन जाति का व्यक्ति कीरत बारी। और मैं तो ये कहता हूं कि कीरत बारी राजस्थान के किसी लोक देवता से कम नहीं है। मेरा तो खुद का मन करता है कि उस कीरत बारी के बार बार चरणों को मैं नमन करूं, उनकी वंदना करूं। कीरत बारी ने आकर पन्ना दाई को कहा कि पन्ना मां, आज तेरे उदय सिंह पर संकट है। पन्ना मां ने हंसते हुए कहा कि मेरा उदय सिंह मेरे जिंदा रहते हुए उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कि मां वो बनवीर विक्रमादित्य को मार चुका है और उदय सिंह को मारने आ रहा है। उसने हंसते हुए कहा कोई बात नहीं, और उदय सिंह को उठाकर कीरत बारी की टोकरी में सुला दिया। और ये टोकरी में लेकर चुपचाप वहां से निकल जाता है और उदय सिंह की जगह सुला दिया जाता है साहब पलंग पर चंदन। और साहब हड़बड़ाए हुआ बनवीर आता है और गुस्से गुस्से में उदय सिंह की जगह चंदन सिंह का वध करके चला जाता है, उदय सिंह की हत्या कर देता है वह नीच नालायक पातकी, जबकि उसने देखा भी नहीं कि इस राजशाही पलंग पर कौन सोया हुआ है। पन्ना धाई ने उस समय उचित निर्णय लिया और अपने पुत्र को उदय सिंह की जगह राजशाही पलंग पर सुला दिया। बनवीर जानता था कि राजशाही पलंग पर राजा के परिवार के अलावा कोई सो ही नहीं सकता, ये निश्चित रूप से उदय सिंह होगा। और उदय सिंह के भरोसे चंदन सिंह को काट करके वह चला जाता है और कीरत बारी टोकरी में डालकर उदय सिंह को लेकर के निकल जाता है कुंभलगढ़ के लिए, कुंभलगढ़ के लिए साहब। और अब ये कुंभलगढ़ के लिए चल पड़ा है, लेकिन यहां चंदन सिंह की कटी हुई लाश है। पन्ना बार बार मना करती है लेकिन रो नहीं सकती, क्योंकि अगर रो दे पन्ना तो पता चल जाए कि ये और उदय सिंह के लिए रो रही है, उदय सिंह के लिए रो रही है। इससे इतना क्या प्यार था इसे, इसका बेटा ही नहीं। अगर रो दे तो कन्फर्म पता चलता कि ये अपने पुत्र के लिए रो रही। पुत्र कौन है? चंदन सिंह। पन्ना की आंख में आंसू भी नहीं आया। और जब बनवीर चला गया तो एक कवि श्रीपत जी कल्पना करते हैं कि चंदन की लाश ने एक मूक प्रश्न किया अपनी मां से, पन्ना धाई से, कि मैं राजा रो कंवरनी होयो जिसु मरनो पड़गो, कि हे मां, मैं राजा का बेटा नहीं था, राजकुमार नहीं था, इसलिए मुझे मरना पड़ गया। अगर मैं भी राजा का बेटा होता तो कीर्त की टोकरी में डालकर तू मुझे भी बचा लेती, लेकिन तूने एक राजा के बेटे को बचाने के लिए मेरा बलिदान दे दिया। उसकी लाश एक मूक प्रश्न करती कि मैं राजा रो कंवरनी होयो जिसु मरनो पड़गो, और मारी मां ने ममतारी कुर्बानी करनो पड़गो। तो पन्ना धाई ने जो जवाब दिया वही जवाब पन्ना धाई को आज भी जगदम्बा की पंक्ति में खड़ा करता है। पन्ना धाई कहती है कि ना राजारी ना ममतारी आ मां परवा कीनी, और ई माटी की खातर बेटा थारा प्राणा के बलि देनी, ई माटी की खातर बेटा थारा प्राणा के बलि देनी। जो मिट्टी के लिए,
जो प्राणों की बलि देता है साहब, वह आज भी पूजा जाता है। और ऐसी ही थी पन्ना बाई, जिसे आज के इतिहास में पन्ना दाई के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार कुंभलगढ़ में सुरक्षित पहुंचाया। और कुंभलगढ़ में सुरक्षित पहुंचाया नहीं, जब ये उदय सिंह युवा हो गया, योग्य हो गया, तो उदय सिंह को मेवाड़ का सम्राट भी बनाया। और सम्राट बनाने वाली जो पन्ना बाई थी साहब कमेरी गांव की। और आज भी इस कमेरी गांव में पन्ना दाई का पैनोरमा बना है। शायद आपने मेरे दूरदर्शन के प्रोग्राम देखे होंगे। मैं दूरदर्शन और आकाशवाणी में जो प्रोग्राम प्रस्तुत किया करता हूं, पिछले दिनों मुझे एक अजीब सी अनुभूति हुई कि मैं दूरदर्शन में एक राजस्थान धरोहर एवं पुरातत्व प्राधिकरण के जो डायरेक्टर हैं, उनके जो चेयरमैन हैं ओंकार सिंह जी लखावत का मैं इंटरव्यू ले रहा था। और उन्हीं ओंकार सिंह जी लखावत ने मुझे बताया कि जो पन्ना दाई के बारे में लेकर तमाम भ्रामक जानकारियां हैं। इस चौहान शब्द को देख करके लोग समझते लेते हैं कि पन्ना दाई चौहान गोत्र की राजपुत्री थी, क्योंकि चौहान को ब्याही थी। चौहान गुर्जरों में भी होते हैं साहब। ये शुद्ध रूप से पन्ना दाई गुर्जरी थी, जैसा मैंने आपके सामने श्याम पट में लिखा था। ऐसे गुर्जर जाति में बहुत से महनीय व्यक्तित्व हैं। राजा भोज, राजा विक्रमादित्य, राजा भरतरी, राजा मुंज, देवनारायण भगवान, सवाई भोज, हरिराम बगड़ावत, इन सभी के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन ये एक वीडियो, आज का जो वीडियो है, इसके ऊपर आपके जो आपके कमेंट मिलेंगे, उससे मैं तय कर पाऊंगा कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं। उन्होंने ओंकार सिंह जी लखावत ने वाकई में प्रयास किया। वसुंधरा जी को बताया कि इस प्रकार पन्ना दाई का आज दिन तक कुछ नहीं बन पाया है। वसुंधरा जी को पता चला कि पन्ना दाई की स्मृति में कोई छतरी नहीं है, पन्ना दाई का कोई मंदिर नहीं है। वसुंधरा राजे ने सोचा कि मैं तो सोच रही थी पन्ना दाई यहाँ पर एक देवी के रूप में पूजी जाती है। ओंकार सिंह जी ने बताया कि साहब उनका तो कोई अवशेष नहीं, केवल किताबों में नाम चलता है। और ओंकार सिंह जी लखावत के प्रयासों से साहब आज कमेरी गांव में एक पैनोरमा बना है, जो पन्ना दाई के संपूर्ण जीवन की जानकारी देता है। ऐसी जानकारी मुझे खुद ओंकार सिंह जी लखावत ने दी। और मित्रों, अगर आपको आज की जानकारियाँ अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आगामी जानकारी भी मैं आपको दे सकूं। अच्छा मित्रों, एक निवेदन और करना चाहता हूं। अगर पन्ना दाई के बारे में एक मेरे मित्र हैं सोहन जी चौधरी, जो गंगरार चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में प्रिंसिपल के पद पर हैं, फर्स्ट ग्रेड के। उनकी एक कविता है जो एक बालिका ने भी गाई थी, वो बहुत लोकप्रिय रही कि अरे रे पन्ना काली माँ अंधियाली रे मांझल रात। वो काली अंधेरी रात में किस प्रकार उदय सिंह को लेकर के वो चल पड़ती है, उसका बहुत ही मार्मिक और सुंदर चित्रण सोहन जी चौधरी ने किया है कि अरे रे पन्ना काली माँ अंधियाली रे मांझल रात, ले नानुर उदियो साथ चित्तौड़ दुर्ग सू चाल पड़ी रे पन्ना काली माँ। तो ये यूट्यूब पर आप डाल सकते पन्ना काली व अंधियाली माँ जल रात, तो वो कविता आपको सुनने को मिलेगी। और बहुत ही सुंदर कविता है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।